नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज धनु राशि वालों, आप लोगों के लिए कुछ समय जो है थोड़ा सा इस तरह से पलटने वाला है कि कठिनाइयां, तकलीफें थोड़ी सी बढ़ने वाली है। देखिए, मैं डरा नहीं रहा हूं। सबसे पहली बात ये डरने की बात नहीं है, लेकिन आपको थोड़े से उन चीज़ों के प्रति आगाह करना जरूरी है ताकि आप उन चीज़ों को समझ लें और उस तरह से चीज़ों का पालन करें, उस तरह की जीवन शैली को अपनाएं। कुछ काम ऐसे ना करें जिससे संकट थोड़ा सा बढ़ सकता हो, कठिनाई थोड़ी सी बढ़ सकती हो। ठीक है ना। कई बार लोगों को ऐसी शिकायत रहती है कि आप इस तरह का चीज़ें थंबनेल में डाल देते हैं और फिर क्या है कि ऐसा संकट है, वैसा संकट है, तो थोड़ा सा गलत भी कई बार लोग कुछ कह देते हैं। बहरहाल, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन मेरा ये उद्देश्य ये रहता है कि आप जो है कुछ जो समस्या आने वाली है उसके प्रति सावधान हो जाएं, सावचेत हो जाएं, ताकि डूज एंड डोंट्स उन चीज़ों को थोड़ा सा फॉलो कर सकें और जितना हो सके उतना मिनिमम डैमेज की तरफ चले जाएं। और कुछ अच्छा होने वाला हो तो उसको कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि क्या वो जो लाभ है वो आपको बढ़ा करके मिले। ठीक है ना। अब देखिए, धनु राशि वालों, आप लोगों के लिए दूसरे भाव के अंदर सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। चतुर्ग्रही योग कई चीज़ों को देता है। अपन ने पुराने कई वीडियोस के अंदर इसके ऊपर डिस्कस किया है। ठीक है ना। आप लोगों ने जो हमारे पुराने वीडियोस है उसको बहुत सराहा है, प्रेम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्या होगा, ये चारों ग्रह एक एक करके आगे बढ़ेंगे। मैं हमेशा आप लोगों को एक बात बैक टू बैक बोलता आ रहा हूँ वीडियो में कि चार ग्रह थोड़े अभी इन दिनों काफी कुछ चिपक के चल रहे हैं। खास करके सूर्य मंगल जो है एकदम कंजक्शन में चल रहे हैं। थोड़ा सा एक पीछे होता है, कुछ दिन बाद, आप 5-7 दिन बाद, 8-10 दिन बाद में दूसरा ग्रह फिर से आ जाता है। बुध तो ऑलरेडी सूर्य के आसपास के रहते, तो उनके बारे में कहना नहीं है। शुक्र का भी कुछ यही हाल है, चिपक के ये चल रहे हैं। चिपक के मतलब कंजक्शन बना के चल रहे हैं। ये नवंबर के महीने से और ये आगे भी अभी थोड़ा सा रहने वाला है। उसके बाद में फिर चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी। देखिए, अब आपको थोड़ा सा ये देखना है कि आप लोगों के लिए जो दूसरा भाव है, दूसरे भाव से लेकर के और तीसरे भाव के अंदर ये गोचर होगा। तीसरा भाव मेहनत का भाव, कठिनता का भाव, पराक्रम का भाव, छोटे भाई बहनों का भाव। बहुत सारी चीज़ों को यहाँ से देखा जाता है। इसके अलावा जीवन के संघर्ष भी यहीं से देखे जाते हैं। भाग्य की उन्नति आदमी किस तरह से करेगा, है ना, कितना उसमें बल है, वो भी यहीं से देखा जाता है। और भी कई सारी चीज़ें हैं। स्वास्थ्य को लेकर भी हम यहाँ पे कई चीज़ें देखते हैं, कान वगैरह, जबड़ा वगैरह, है ना। बहरहाल, तो सबसे पहले क्या होगा, 3 फरवरी के दिन बुध महाराज राहु के साथ में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? कुंभ राशि के अंदर, जहाँ पे राहु ऑलरेडी है। राहु की स्थिति क्या है? शतभिषा नक्षत्र में है, स्वयं के नक्षत्र में चल रहे हैं। कुंभ राशि क्या है? पहले मकर में थे, ये भी शनि की राशि, कुंभ भी शनि की राशि। शनि स्वयं अपनी राशि से द्वितीय भाव में गए हैं, द्विद्वादश का संबंध बना रहे हैं। पहली बात, कुंभ राशि के अंदर 3 नक्षत्र पड़ते हैं, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। धनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण कुंभ राशि में पड़ते हैं। शतभिषा संपूर्ण रूप से इसी राशि में पड़ता है और पूर्व भाद्रपद के प्रथम 3 चरण भी इसी राशि में पड़ते हैं। पूर्व भाद्रपद गुरु का नक्षत्र है, शतभिषा स्वयं राहु का नक्षत्र है। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए, राहु के साथ में बुध मिलेंगे। शुरुआत में कहाँ पे रहेंगे? तो धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र मैंने बताया मंगल का नक्षत्र है। मंगल अगर आप लोगों के लिए देखेंगे तो यहाँ से 12वें भाव का स्वामी बनता है और पंचम भाव का स्वामी बनता है। योग कारक ग्रह है, साथ साथ में मारक भाव का स्वामी भी ये बनता है। त्रिकोण का स्वामी है मंगल। पोजीशन कहाँ है? पोजीशन अभी उच्च अवस्था के अंदर है, द्वितीय भाव में। ठीक है। अपने भाव से अगर आप देखेंगे तो ये 10-4 का संबंध बनाता है। तो ये तो हो गई नक्षत्र की बात। बुध यहाँ पे आकर के बहुत ज्यादा खुश नहीं रहने वाले। ठीक है ना। बुध जो है मंगल से थोड़ा सा उनका एनिमी वाला सा रिलेशन है। तो 3rd हाउस के अंदर आएंगे। राहु ऑलरेडी बैठे हैं। मेहनत, कठिनाई, परिश्रम, ये सब कुछ चले जा रहा है। बहुत ज्यादा चिंताएं, काम नहीं बन रहे हैं एक्चुअल में। आप आगे बढ़ते हैं किसी काम करने के लिए, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, 4 प्रॉब्लम आगे से आ जाती है बुध के यहाँ पे आने से। क्योंकि तीसरे भाव के अंदर बुध कोई खास ज्यादा कारकत्व अपना नहीं दे पाते हैं। हाँ, ये जरूर है, राहु के साथ में आने से बुद्धि के अंदर तिगड़म जरूर लगाने लग जाएंगे। तिगड़म बुद्धि समझते हैं ना, जुगाड़ वाले काम, जुगाड़ वाली बुद्धि। शॉर्टकट्स यहाँ से आप अपने काम के अंदर आप ढूंढने लगेंगे। शॉर्टकट्स आपको मिलेंगे, काम भी आपका बनेगा, ऐसी बात नहीं। बुद्धि के अंदर जो है थोड़ा सा विस्तार होगा, तेजपन आएगा, शार्पनेस काम के अंदर आएगी आप लोगों के। फील्ड वर्क अगर आप लोग करते हैं तो उसके अंदर भी आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो लोगों से जो है उसका प्रभाव जरूर से आएगा। बस इतना बात का ध्यान रखिएगा कि अपने एक तो जो शब्द हैं उनको थोड़ा सोच समझ के प्रयोग कीजिएगा। अभद्र शब्दों का, गाली गलौज का प्रयोग करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी है वो पूरी तरह से खराब हो सकती है। लोगों की नज़र में आपकी जो इमेज है वो ज़्यादा बिगड़ सकती है। दूसरी बात, बुध जो है आप लोगों के लिए दशम भाव के, काम के भाव के स्वामी बनते हैं। कर्म क्षेत्र का स्वामी कहाँ जा रहा है? देखिए, अपने से षडाष्टक का
संबंध बना रहा है, 6-8 का संबंध बनाएगा, राहु के साथ में कंडक्शन बनेगा, तो वर्किंग प्लेस के ऊपर दिक्कत हमको दिखाई देगी, टेंशन आएगी। आसपास के जो लोग हैं आप लोगों के, चाहे आपके कुलीग्स हो, सीनियर हो, जूनियर हो, वहां से थोड़े से संबंध हमको बिगड़ते हुए से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप अपने काम को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, बात को थोड़ा सा बनाने की कोशिश करेंगे, तो बहानेबाजी से थोड़ा सा बचिएगा, चीज़ों को जितना हो सके उतना क्लीन और साफ सुथरा रखिएगा, नहीं तो समस्या थोड़ी सी बढ़ सकती है। क्योंकि ये राशि शनि की है, शनि खुद एक न्याय के देवता है, अभी खुद के नक्षत्र में उत्तरा भाद्रपद में चल रहे हैं, 26 नंबर का नक्षत्र आता है। इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखा है आप लोगों के लिए, धनु राशि वालों के लिए स्पेशली, उसको जरूर जाके देखिएगा। 4 महीने शनि के हिसाब से कैसे कुछ क्या कुछ रहने वाला है, इसके ऊपर हमने बात की हुई है। 5 फरवरी का समय आएगा, शुक्र भी यहाँ पे आ जाएंगे, राहु के साथ मिलेंगे। अब आपके तीसरे भाव के अंदर शुक्र, राहु, बुध, इन 3 ग्रहों की युति हो गई है। शुक्र देखिए, शुक्र आपके छठे भाव को रूल करता है, 11वें भाव को रूल करता है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक तो सप्तम और दशम बुध, छठा और 11वां, ठीक है। यानी कि अगर अभी पूरी की पूरी ये लाइन देखेंगे तो इन दोनों ग्रहों के पास में ये चारों भाव पड़ते हैं जो कि तीसरे भाव के अंदर युति कर रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अपने कॉम्पिटिशन्स को भी आपको झेलना पड़ेगा, वर्क एनवायरनमेंट में भी आपको अपना जो कॉम्पिटिशन्स है उसको काफ़ी झेलना पड़ेगा, है ना। लोग आपसे प्रतिस्पर्धा करेंगे, प्रतिस्पर्धा को कंपीट करने में दिक्कत आएगी, तिकड़म बुद्धि लगाएंगे, जुगाड़ लगाएंगे, वहीं से ही थोड़ा सा काम आपका बन पाएगा ना। शुरुआत के अंदर तो हमको बचना है क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, जब धनिष्ठा नक्षत्र को क्रॉस कर लेंगे 5, 7, 8, 10 दिन बाद के अंदर, तब जरूर से आप लोग प्रयास करने हैं, क्योंकि राहु के नक्षत्र में बुध आ जाएगा, तब आपका जुगाड़ चलेगा, काम चलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। पहले मैंने ये कहा आपको शुरुआत के अंदर उल्टे सीधे काम करने से बचना है, लेकिन जैसे ही शुक्र का यहाँ पे प्रवेश होगा 5-7 दिन निकलेंगे, यानी कि 10-12 फरवरी के आसपास का लगभग जो समय रहेगा, वहां पे आते आते आप लोगों को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना है, थोड़ी चालाकी दिखानी है, थोड़ी सी जुगाड़ को भी काम में आपको लेना है, तभी आपका काम बन पाएगा। बिजनेस व्यापार जो लोग करते हैं उसके अंदर भी थोड़ी सी युक्ति बल आपको लेना पड़ेगा। हालांकि गुरु हैं, गुरु अपनी शुभता के अंदर है, गुरु पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर भी चल रहे हैं, पुनर्वसु नक्षत्र स्वयं गुरु का ही नक्षत्र बनता है। लेकिन व्यापार के जो स्वामी हैं बुद्ध महाराज, उनका देखिए युति कहाँ से बन रही, लाभेश के साथ में युति बन रही है, दशमेश के साथ स्वयं खुद ये है ही, और छठे भाव के स्वामी भी हैं। तो ये जो पूरा एरिया है 3rd हाउस के अंदर घुस गया है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप लोग सीधे मन के रहेंगे तो नुकसान आप लोगों को झेलना पड़ सकता है। पहली बात, थोड़ा सा शार्पनेस, अलर्टनेस आप लोगों को जरूरी है। कोई चीटिंग आप लोगों के साथ में हो सकती है, कोई धोखा आप लोगों को दे सकता है। एक और बात, अपनी मेहनत के ऊपर डाउट बिल्कुल ही मत कीजिएगा। इस समय पे ऐसा होगा कि काम करने का हो सकता है कि मन ना करे, करेंगे कुछ और करने की कोशिश, चले जो कुछ किसी और के पास में जाएंगे, है ना। काम करने के लिए बाजार में गए, किसी काम से कोई मिल गया जानकर, उसके पास बैठे रहे, घंटों तक बैठे रहे, काम पूरा तरह से डिस्टर्ब हो गया। ये स्थिति आप लोगों के साथ में रह सकती है, तो इससे थोड़ा सा बचिएगा। डिसिप्लिन जरूर से आप लोगों को मेंटेन करके रखना होगा, फोकस करके रखिएगा, फोकस बार बार बिगड़ेगा। फोकस बना के रखना है कि किस काम के लिए आए थे, क्या काम करना है, आज का क्या टारगेट है, उसको पूरी तरह से कंप्लीट करना है। ठीक है ना। यहाँ पे आप लोगों को हो सकता है कि अपने कोई जो खास करके जो व्यापारी लोग हैं, चाहे वो खुद का बिजनेस चलाते हो, सोलो हो, खुद की दुकान चलाते हो, या पार्टनरशिप में काम करते हो, उन लोगों के लिए पार्टनर की तरफ से थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे हमको दिखाई देती है। पेमेंट भी आप लोगों का थोड़ा सा अटका हुआ सा हमको दिखाई देता है। पेमेंट यहाँ पे आकर के थोड़ा सा आपका अटक सकता है, यानी कि रिटर्न लाने के अंदर मेहनत डबल करनी होगी। एक बात को ध्यान रख लीजिए आप लोग, इस समय ये जो समय है चिंताओं से भरा है, टेंशन का भरा है, लेकिन गिविंग है, दे जाएगा। आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत करने से जी चुराया जाएगा। आपको लगेगा यार मैं क्यों जाऊं, उसकी जगह उसी को भेज देता हूं, है ना। आज सुबह का काम है, मेरे को मिलना था किसी से, तो चलो फोन पे बात कर लेते हैं, मीटिंग की जगह चलो कॉल ही बात कर लेते हैं। तो इस तरह के शॉर्टकट जब आप ढूंढेंगे तो आपके काम के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। ये मत कीजिएगा, ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए समझना। ठीक है ना। ऐसा होगा, जरूर से होगा कि 4 लोगों से मिलना है, यार वहां चले गए, वहां चले गए, थकान हो रही, छोड़ो यार कल मिल लेंगे, ऐसे करते नहीं तो फोन पे बात कर लेते हैं, कौन जाएगा। तो ऐसे आलस से, काम को टालम टोली से, उसके शॉर्टकट से थोड़ा सा आप लोगों को बचना है, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। दिक्कत का मतलब व्यापार वगैरह में थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा। एक चीज और मैं आपको बताऊं, जिन लोगों का मार्केट के अंदर डिजिटल अपीयरेंस नहीं है, अपने प्रोडक्ट्स या जो सर्विसेज आप जो भी प्रोवाइड करवाते हैं, मैं व्यापारियों के लिए स्पेशली बात कर रहा हूं,
यानी कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपके प्रोडक्ट्स नहीं है, आपके सर्विसेज नहीं है, डिजिटल मीडिया दुनिया जो सोशल मीडिया की आजकल चल रही है उसके अंदर अगर आपके प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं है, तो ये वो समय है जब आप लोग अपने प्रोडक्ट्स वगैरह को अलग अलग जगह पे डाल दीजिए, उनकी नई आइडेंटिटी बनाइए, पहचान दीजिए उनको, सेल्स वगैरह का थोड़ा सा प्रमोशन वगैरह कीजिए, मार्केटिंग में थोड़ा सा एफर्ट कीजिए, आप लोगों को लाभ मिलेगा ही मिलेगा। शुक्र और बुध की ये जो युति है काफी धनदायी, शुभदायी होती है, लाभदायी होती है। राहु के साथ में कंजक्शन हमको ये दिखा रहा है, क्योंकि राहु आजकल की जो सोशल मीडिया की दुनिया है, जो वेब दुनिया है, उसको रूल करने वाला राहु ही है, ठीक है ना। सत्य जैसी चीजें प्रतीत होती है लेकिन सत्य होती नहीं है। सत्य का मतलब ऐसा है कि किसी ने वीडियो, आप जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे किसी ने कोई प्लेटफॉर्म डाला, इंस्टा पे कोई रील डाली, आप उसको देख रहे हैं, उसको आनंद ले रहे हैं, उस समय आप सिर्फ उसको फोन में देख रहे हैं और एट प्रेजेंट टाइम में व्यक्ति कहीं और होगा, कुछ और कर रहा होगा, ठीक है ना। एक तरीके से वो सत्य भी है लेकिन वो भ्रम भी है। तो इस तरह की चीजें रहती हैं। आप इतना डीपली स्पिरिचुअली ना डाइव मत कीजिए, लेकिन मैं आपको इतना जरूर समझा दूं कि आप लोगों को जो खास करके व्यापार का काम करते हैं या कुछ चाह रहे हैं अब अपना खुद का नया कुछ लॉन्च करना, तो सबसे पहले ऑनलाइन दुनिया को पकड़िए, उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च कीजिए, फिर अपने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाइए, आपका काम बन जाएगा। ये समय जो है आप लोगों को यही दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं तो सब सूर्य महाराज आपके यहाँ प्रवेश कर जाएंगे तीसरे भाव के अंदर, ठीक। अब यहाँ पे 4 ग्रह हो गए, राहु के साथ में शुक्र बुध थे, सूर्य भी यहाँ पे आ गए 13 फरवरी के दिन, चतुर्ग्रही योग हो गया। अब देखिए सेम टाइम पे क्या हुआ, अब मैं 5 फरवरी से फिर से बाद में आता हूँ। 5 फरवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच का जो समय है, यहाँ पे सूर्य मंगल आपके द्वितीय भाव में दोनों रहेंगे, आदित्य मंगल योग परफेक्टली यहाँ पे निर्मित होता है, ठीक है। मंगल ऑलरेडी उच्च के चल रहे हैं, आप लोगों के लिए जो त्रिकोण के स्वामी भी मंगल ही बनते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि भी यहाँ पे सीधी सीधी आती है। तो परिवार फैमिली उस तरह से जो है आपकी जो बात है उसको माना जाएगा। कोई डिसीजन है जिसके अंदर आपकी या किसी इतने दिनों से अगर आपको नहीं पूछा जा रहा होगा, तो यहाँ पे आपकी अनुपस्थिति या आपकी प्रेजेंट या आपकी परमिशन या फिर आपकी इन्वॉल्वमेंट के बिना कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया जाएगा। कहने का मतलब परिवार कुटुंब के अंदर आपका जो कद है थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए परिवार के अंदर कोई मांगलिक कार्य हो, किसी भी तरह का कोई निर्णय लेना हो, तो अपनी प्रेजेंस वहां पे जरूर बनाइएगा। आपकी प्रेजेंस से परिवार के उस निर्णय को लाभ जरूर मिलेगा, ठीक है ना। सूर्य मंगल ये जो दोनों साथ में बने हुए हैं, तो दोनों देखिए, एक तो आप लोगों के लिए क्या बनते हैं पंचमेश, और एक बनते हैं नवमेश। पंचमेश और नवमेश की युति हो जाए द्वितीय भाव के अंदर, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उत्तम। तो भाग्य का साथ भी मिल रहा है, साथ साथ में ज्ञान वृद्धि भी हो रही है, साथ साथ में आप लोगों को संतान वगैरह की तरफ से भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स यहाँ पे दिखाई देता है। धर्म कर्म के काम आप लोगों के द्वारा जरूर होंगे, यात्राएं वगैरह आप लोगों की होनी होंगी तो जरूर होंगी, धार्मिक यात्राएं स्पेशली, ठीक है ना। सूर्य मंगल की यहाँ पे द्वितीय भाव में युति ये भी दिखाती है क्योंकि परिवार कुटुंब के अंदर आप ही की तरफ से कोई बड़ा काम होने जा रहा है, कोई बड़ा मांगलिक कार्य होने जा रहा है, घर में जरूर कोई बड़ा फंक्शन होगा, कोई मांगलिक अवसर जरूर होगा, किसी की शादी होगी, है ना। मैं खास परिवार की बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि किसी के पास में हम इन्विटेशन पे जा रहे हैं, खुद के घर परिवार कुटुंब के अंदर जरूर से आप लोगों के कोई अवसर आएगा, कोई काम आएगा, और ये समय आप लोगों के लिए जो है काफी लाभदायी रहने वाला है, ठीक है ना। मतलब घर परिवार में आप जुड़ के बना के रखिए, आपकी अथॉरिटी, आपके डिसीजंस वहाँ पे जरूर चलेंगे। अगर आपकी बात को नहीं मान रहे हो, इतने दिनों से डिनाई कर रहे हो, तो ये जो समय होगा आपकी बात को माना जाएगा। और एक और बात, ये वो समय है जब आप लोगों को कोई बहुत बड़ा कोई प्रॉफिट मिलने का पूरी संभावना है। जिन लोगों का ट्रांसफर नहीं हो रहा हो, प्रमोशन नहीं हो रहा हो, उन लोगों को जरूर से एफर्ट करना चाहिए। भाग्य का सपोर्ट पूरा तरह से हमको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेविंग्स में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। कोई भी सामान जरूर से आप मतलब आपकी असेट्स के अंदर इंक्लूड होने वाला है इस अवधि के दौरान। कब तक? 5 फरवरी से लेके और 13 फरवरी के बीच में। 13 फरवरी के दिन सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे, वही जैसे यही क्रम है, धनिष्ठा, शतभिषा, फिर पूर्व भाद्रपद, ठीक है। शुरुआत में धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, मंगल का नक्षत्र है। यहाँ पे कुछ जो मनमानी चल रही है, जुगाड़ बुद्धि जो चल रही है, उसको थोड़ा डिस्टर्ब करने आ जाएंगे। तो आपके सीनियर, आपके बॉस, अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस यहाँ पे दिखाई देगी। कोई कागज, कोई डॉक्यूमेंट्स, कुछ आप लोगों को पूरा करना जरूर होगा, है ना। जो इंडिविजुअली सोलो काम करते हैं उनके लिए, और जॉब वगैरह भी करते हैं तो हो सकता है अभी कंपनी के ऊपर या आपके ऊपर इंस्पेक्शंस वगैरह आ जाए, स्ट्रिक्टनेस दिखाई देंगी। शॉर्टकट्स जो है उसको पकड़ लिया जाएगा, आइडेंटिफाई करने की कोशिश होगी। पीछे से एक डर सा लगा रहेगा कि यार वो सीनियर है, वो बॉस है, उसको पता लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, वो डांटेगा,
ठीक है ना। तो पहले से उन चीज़ों के प्रति सतर्क रहिएगा, ऐसे काम नहीं करें तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। एक और बात, भाग्य का स्वामी समसप्तक हो रहा है कर्म के भाव से, पराक्रम के भाव से, ठीक है ना। तो भाग्य का यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखो तीनों ग्रहों की दृष्टि तो पड़ी रही है भाग्य भाव पे, अब भाग्य के स्वामी की भी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, तो क्यों ना भाग्य के अंदर एक अलाइनमेंट आएगा, एक दीप्ति जलेगी, ज्योत जलेगी। सूर्य जहाँ पे सीधा खड़ा होता है उस भाव को गर्मी देता है, रोशनी देता है, प्रकाश देता है। तो आपके भाग्य भाव के ऊपर जो अंधकार छाया हुआ था सूर्य के प्रकाश की वजह से वो प्रज्वलित होगा। तो कोई काम अटका हुआ पड़ा हुआ है तो वो जरूर से यहाँ से निकलेगा। हाँ, सूर्य के साथ में कंजक्शन बना हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एटलीस्ट 18 फरवरी तक का ये जो समय है ये तो आप लोगों के लिए 13 से लेकर 18 फरवरी तक का जो समय है ये भाग्य उदय का समय रहेगा, भाग्य में वृद्धि का समय रहेगा, ठीक है ना। 18 फरवरी क्यों कह रहा हूं मैं, 18 फरवरी को सूर्य भी इस राहु के शतभिषा नक्षत्र के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। शतभिषा नक्षत्र जैसे मैंने बताया राहु का नक्षत्र है, और राहु के पास ही जो है सूर्य को ग्रहण लगाने की कैपेसिटी होती है, ठीक है ना। तो राहु की जद में थोड़ा सा जो सूर्य है वो आने लगेगा, कलंकित सा होने लगेगा। तो ऐसा हो सकता है कि आपको एक तो अपने पिता की तरफ से थोड़े से डांट डपेट वगैरह पड़ जाए, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ जाए, ठीक है ना। कोई बात जो पहले से चल रही है उसमें थोड़ा सा विवाद आ सकता है। हो सकता है कि आपके काम को रिकग्नाइज ना किया जाए 18 फरवरी के बाद में। आप जो एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसको रिकग्निशन ना मिले, कहने को हो सकता है कि आपके सीनियर, आपके गुरु, आपके मेंटोर या आपके फादर भी ऐसा कह सकते हैं कि सारा दिन बस समय खराब करता रहता है, काम कुछ करता नहीं है, लेट जाता है, लेट आता है, जो भी है। तो आपकी जो वर्किंग जो स्टाइल है उसको थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे किया जाएगा। अब चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग में हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, ठीक है ना, आपके वर्किंग स्टाइल को यहाँ पे क्वेश्चन किया जाने स्टार्ट हो जाएगा कि ये आपकी कमियां हैं, ये आप ठीक से नहीं कर रहे हो। ये होगा कब, राहु के नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद में, ठीक है ना। और एक और बात, थोड़ा सा आपके जो इमेज है उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट भी यहाँ पे किया जा सकता है। तो यहाँ पे करना क्या है, सीक्रेट्स, एक तो अपने जो सीक्रेट्स हैं उसको रिवील नहीं करना है, ठीक है ना। अपनी पर्सनल बातें लोगों को नहीं बतानी है। बहुत ज़्यादा थोड़ा सा संदेह आप लोगों पे होगा, और वो थोड़ा सा रखना भी चाहिए अपनी इमेज को लेकर के, ठीक है ना। अगर आप डिजिटल दुनिया से हैं, पॉलिटिक्स के अंदर हैं, तो आप लोगों के लिए विशेषतः ध्यान रखने वाली बात है। कोई आपसे मिलने आ रहा है, जुलने आ रहा है, तो ऐसी बात आपके मुंह से ना निकल जाए जो कि कल की जो है ताज़ा खबर बन जाए, ठीक है ना। तो सोच समझ के भाषा को, वाणी को थोड़ा सा नियंत्रण में बना के रखिएगा, नहीं तो जरा सी चूक जो है इमेज को बिगाड़ सकती है, ठीक है। अब आप चाहे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की पोस्ट पे हो, सीनियर पोस्ट के ऊपर हो, आप अच्छे बड़े पॉलिटिशियंस हो, बिजनेस के अंदर भी हो, अगर किसी कंपनी में भी हो, बढ़िया पोस्ट के ऊपर अगर आप हैं, तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आपकी बात को, आपकी इमेज को थोड़ा सा जो है मैनिपुलेट किया जा सकता है, ठीक है। समय आएगा, 26 फरवरी होगी। अब देखिए 18 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी, या यूँ कहूँ 13 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक मंगल यहाँ पर अकेले रहेंगे। द्वितीय भाव में मंगल रहेगा, धन भाव के अंदर रहेगा, धन में वृद्धि करेगा, उच्चता को प्राप्त कर रहा है, उच्च अवस्था को प्राप्त कर रहा है, मेहनत, पराक्रम, परिश्रम, इसके अंदर वृद्धि होगी। लेकिन साथ साथ में एरोगेंस, गुस्सा भी बढ़ सकता है आपका। परिवार के किसी व्यक्ति के साथ में टकरार हो सकती है, छोटी मोटी नोकझोंक बड़ी लड़ाई के अंदर बदल सकती है। तो क्रोध को या तो अपने नियंत्रण रखिएगा, या फिर ऐसा है कि कोई बहुत पुराने कोई व्यक्ति है जो बार बार से तंग किए जा रहा है, तो इस दिन ये समय होगा जब पूरी तरह से उसका काम निपटा दिया जाए, ठीक है ना। या तो देखिए किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए, इन्वॉल्व हो तो उसको पूरा कंप्लीट करके बाहर निकलना चाहिए। तो 13 फरवरी से 26 फरवरी तक के जो बीच का दिन रहेगा, ये समय आप लोगों ने स्पेशली अपने जो एफर्ट है उसको डालने का समय रहेगा। अपने परिवार, अपने कुटुंब के अंदर अपनी पुरानी कोई समस्या किसी के साथ में चल रही हो तो वो झगड़े को सॉर्ट आउट जरूर से इस समय पे कर लीजिएगा, ठीक है ना। 26 फरवरी आ गई। 26 फरवरी के बाद में क्या है साहब, मंगल महाराज आ जाएंगे कुंभ राशि के अंदर। अब आपके तीसरे भाव में बनेगा पंचग्रही योग। 5 ग्रह एक साथ बैठ गए, राहु, शुक्र, बुध, सूर्य, और अब आ गए हैं मंगल भी। उच्चता यहाँ से समाप्त होगी मंगल की। हालांकि पर्टिकुलरली डिग्री तक ही कोई ग्रह उच्च का माना जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी वो शुभ तो माना ही जाता है। बहरहाल एक सामान्य परिपाटी है कि सब मकर के अंदर है तो मंगल उच्च का है। हालांकि ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। मंगल के अंदर भी स्पेसिफिक डिग्री है, मकर के अंदर भी स्पेसिफिक डिग्री है कि इतने डिग्री तक ही मंगल को उच्च माना जाएगा, उसके बाद में वो शुभता के अंदर काउंट हो जाता है,
ठीक है। मगर अब मंगल अब यहाँ पे आते हैं, 5 ग्रह बनते हैं कुंभ राशि के अंदर, राशि फिर वही शनि की है, लेकिन शुरुआत कहाँ होगी, अपने ही नक्षत्र में होगी, धनिष्ठा नक्षत्र में होगी। और ये सब जो है राहु के फेज में जा चुके होंगे। यहाँ तक शुक्र जो है वो पूर्व भाद्रपद में आ जाएंगे, बुध भी जो है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे, गुरु के नक्षत्र में आ जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ सूर्य ही बचेंगे जो शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अब होंगे आपके एफर्ट के अंदर और ज्यादा वृद्धि। अब आपको मेहनत जो है खतरनाक तरीके से करनी पड़ेगी। इतने दिनों से पहले से यही तो आपको 13 फरवरी के बाद नहीं पता चल जाएगा कि यार स्ट्रगल करने का टाइम आ गया, मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी, काम ऐसे बनेगा नहीं, ठीक है ना। काम को रिकॉग्निशन मिलने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन मिल जाएगा। 13 से 18 फरवरी के बीच भाग्योदय का समय रहेगा। 18 फरवरी के बाद में सूर्य ग्रहण के अंदर आ जाएगा शतभिषा नक्षत्र। अगर स्पेसिफिकली बात करें, कट टू कट अगर हम बात करें टेक्निकली, तो यही वो समय रहेगा जहाँ पे वो ग्रहण के क्षेत्र में आएगा, ठीक है ना। जैसे ही मंगल का यहाँ पे प्रवेश होगा, सूर्य यहाँ से थोड़ा सा निकलना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन रहेंगे इसी में ही रहेंगे। लगभग मार्च का जो प्रथम सप्ताह है, प्रथम सप्ताह के बाद की जो अवधि है, द्वितीय सप्ताह के आसपास, लगभग 8-10 दिन के आसपास वो तभी वहां से निकल पाएंगे, ठीक है ना। तो मंगल यहाँ पे आएंगे, पंचग्रह योग बनेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, रिकॉग्निशन आपको नहीं मिलेगा, आपके काम को वैलिडेशन नहीं मिल पाएगा, क्षमा कीजिएगा, ठीक है, ये तो कभी भी आ सकती है। बहरहाल तो आपकी मेहनत को थोड़ा सा वैलिडेशन नहीं मिलेगा, एफर्ट आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन डटे रहेंगे आप, ये आप में एक पॉजिटिव चीज़ रहेगी, क्योंकि शुरुआती चरण जो धनिष्ठा नक्षत्र अपने खुद के नक्षत्र में मंगल रहेंगे, तो एफर्ट तो पूरी तरह से करवाएंगे, ठीक है ना। और उसका रिजल्ट भी आप लोगों को मिलेगा। मंगल जब इस तरह से अवस्था में आते हैं, तीसरे भाव में आते हैं, काम करवाते हैं, तो मेहनत तो बहुत करनी पड़ती, अरे भगवान, मेहनत तो व्यक्ति को बहुत करनी पड़ती है, लेकिन उसका रिजल्ट भी आता है। कई बार ऐसा होता है ना, मेहनत ही करे जाने का रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ये वो टाइम होगा जब आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद में जो स्थिति आ रही है ग्रहों की, वो थोड़ी सी और कठिनता लेकर के आ रही है, ठीक है। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए रिलेशनशिप की। अभी 5 ग्रह योग बर्बादी है। अभी ये जो पंचग्रही योग है, ये पंचग्रही योग आप लोगों के लिए बनेगा कृष्ण मेरे राम। अभी ये जो पंचग्रही योग है, ये पंचग्रही योग आप लोगों के लिए 1 मार्च तक रहेगा। 2 मार्च को जो यहाँ पे शुक्र का ट्रांसफर हो जाएगा, तो पंचग्रही योग थोड़ा ब्रेक हो जाएगा, लेकिन इसके भी अलग गणनाएं हैं, उसके बारे में हम अगले महीने वाले उसमें बात कर लेंगे, और सप्ताह वीडियो तो हम बनाते ही हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, मेहनत डट के करनी है, जी नहीं चुराना है, शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने, ऐसे शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने जिससे किसी का नुकसान हो जाए, ठीक है। बीच के समय आपको बताया मैंने, दोबारा से उसको देख लीजिएगा। उस अवधि के दौरान भाग्य उदय का समय है, तो अपने कोई पुराने काम कोई अटके पड़े हैं तो उसको जरा सा आप और स्पार्क कीजिएगा, काम आपका बन जाएगा। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, तो रिलेशनशिप का जो समय है उसके अंदर थोड़ी सी हमको सुधार दिखाई देता है। मंगल की चौथी दृष्टि आ रही थी, अग्नि तत्व की राशि है। हाँ, यह है कि थोड़ा जोश जो है थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन जिन लोगों के थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, लड़ाई झगड़े छोटी छोटी बातों पे हो जाते हैं, है ना, इरिटेशन सी होने लगती है, थोड़ी सी जरा सी कोई बात पिंच हो जाती है, तो एक ही बात बार बार डेली रिपीट हो रही है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सहूलियत का समय है ना। अब जो है चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, जोश उतना नहीं रहेगा, लेकिन लड़ाई भी नहीं होगी, तो कहने का मतलब सहूलियत ही आप लोगों के लिए रहेगी। दाम्पत्य जीवन, मैरिज वाले लाइफ के लिए, तो मैरिज वाले जीवन के लिए तो ये थोड़ा सा समय ठीक है, दाम्पत्य जो आपका जीवन है ठीक रहेगा। बुध का यहाँ पे आएगा, एफर्ट थोड़े ठीक रहेंगे, लेकिन अपने भाव से ये नवम पंचम का संबंध बना रहा है, तो नवम पंचम कोई ग्रह अपने भाव से हो जाता तो शुभ ही माना जाता है, ठीक है। बुध गुरु यहाँ पे ऑलरेडी है, स्टेबिलिटी बना के रखे हुए हैं, कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, ठीक है। ट्रैवल, एक्सपोर्ट और टूरिज्म, इससे रिलेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो काम करते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर है ना, इस तरह के कोई काम करते हैं, उन लोगों के लिए अभी का जो समय रहेगा वो थोड़ा सा कठिनाई वाला रहेगा, लेकिन 26 फरवरी के बाद में, 26 फरवरी तक तो चीज़ें ठीक ठाक हैं, ठीक है ना। 12 का भाव में तीसरे में चले जाएगा, मेहनत बहुत ज़्यादा कराएगा, रिजल्ट थोड़ा सा कम आएगा, इनपुट थोड़ा सा कम आपको आएगा, लेकिन एफर्ट करते रहिए।
जैसे तैसे काम हो ही जाएगा। एक और बात, स्पेशली वो लोग जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और फिर से कह रहा हूँ जिनका ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम है, उन लोगों को जो है अपने काम को थोड़ा सा विस्तार देना चाहिए। अगर आप अभी तक वेब दुनिया, वेब इंडस्ट्री इसके अंदर नहीं है, कहने मतलब अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट से अलग अलग चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर अगर अपनी प्रेजेंस नहीं तो प्रेजेंस बनाइए। राहु का ये जो मिलन है वो एक्चुअली यही खुशफुसाहट करने आता है कि आपको क्या है कि अपने दायरे को बढ़ाना है, क्योंकि आज का जो समय है, ये जो ऑनलाइन जो दुनिया है, वेब दुनिया जो है, ये राहु इन चीज़ों को रूल करता है। तो खास करके काम धाम जिनका रहता है वो अगर ऑफलाइन ही इतने दिनों से चल रहे हैं तो अपने काम को ऑनलाइन डालिए, अपने सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन आगे बढ़ाइए, उनकी ब्रांडिंग कीजिए, आपका काम बनेगा। और हो सकता है कि आपके स्टेट से बाहर तो एटलीस्ट फॉरेन तक के को योग बनते हैं, लेकिन फिर भी स्टेट से बाहर तो आपके प्रोडक्ट्स जो है अच्छे खासे तरीके से बिकने लग जाएंगे, अच्छा खासा मुनाफा आप लोगों को होने लग जाएगा। इस बात का विशेषतः ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब समस्या साहब ये है कि हमारा लग्न क्या है, राशि क्या है, कौन से ग्रह की दशा चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो उसके लिए हम बैठे हैं ना। अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई जीवन में किसी समस्या से जूझ रहे हैं, उसका कोई प्रश्न का जवाब जानना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे और जो हमारी वेबसाइट है उस पे जा करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए हो तो। अब यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा, तो वीडियो ठीक लगा है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर नए हो चैनल को। तो एक आपसे रिक्वेस्ट है, रुक जाइए 1 मिनट के लिए, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा। कमेंट पे जाएंगे तो उससे पहले उस सेक्शन को स्वाइप कीजिएगा, वहाँ पे कमेंट वाले, वहाँ पे हाइप का ऑप्शन आएगा, तो वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा, ठीक है ना। अब एक और बात, हेल्थ की अगर मैं बात करूं फिर से आप लोगों के लिए, तो स्वास्थ्य की चीज़ों के हिसाब से भी थोड़ा सा आप लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। गाड़ी वगैरह बिल्कुल आराम से चलानी है, कोई जल्दबाजी नहीं है। जिन लोगों को डाइटिंग थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही, दिनचर्या थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, तो अपनी दिनचर्या को सुधार लीजिए, क्योंकि शुगर, बीपी, थायराइड जैसी प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पे आ सकती है। जिन लोगों को लोअर बैक में प्रॉब्लम है, बैक पेन का वगैरह का इशू रहता है, उन लोगों को भी थोड़ा सा यहाँ पे सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने तबीयत का, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मेहनत उसमें करते रहें, रेस्ट बिल्कुल ना करें, तो थकान की वजह से पुराने दर्द जो हैं आप लोगों के निकल सकते हैं, ठीक है। एक और बात, छोटे भाई बहनों पर थोड़ा सा क्रोध बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ा सा क्या, बिल्कुल भी क्रोध वगैरह नहीं करना है। कोई गलती भी हो जाती है उनसे तो प्यार से समझा देना है, लेकिन डिसिप्लिन के लिए मॉनिटरिंग जरूरी है, ठीक है ना। तो मॉनिटरिंग जरूर बना के रखिएगा। कोई ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर आपके छोटे भाई बहन हैं, अगर आप वो फ्री है ना, हमको उन्होंने दे रखा, आपने उनको दे रखा है, मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, तो कुछ ऐसा उनके साथ में हो सकता है जो आपके और आपके परिवार के लिए चिंता का विषय बन जाए, ठीक है ना। इस बात का भी आप अपने अंदर रिमाइंडर डाल लीजिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।